आजकल के टाइम में हम सभी लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत सारे काम हैं जो कि हमसे संभल नहीं रहे हैं। हमारा जो जीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कचरा भर चुका है। कचरा हमारे टेबल के ऊपर भी हो सकता है, हमारे दिमाग के अंदर भी हो सकता है, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी कचरा हो सकते हैं। बहुत 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 सारी नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे मन में, हमारी बॉडी में, जो कि हमको परेशान कर रही हैं, हमको सक्सेस से बहुत बहुत दूर खींच रही हैं और हमको लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। उनकी वजह से हम चिड़चिड़े रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमारे पास अच्छी और ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी बन जाता है कि हम अपनी लाइफ को ठीक करें, अपनी लाइफ को रीसेट करें, अपने जो भी आसपास कचरा है, अंदर बाहर आगे पीछे, उस सब को पूरी तरह से साफ़ करें और एक अच्छी शुरुआत करें। अगर शुरुआत भी ना करें तो कम से कम साफ सफाई के साथ अपनी जीवन में चलें और लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, चीज़ों पर हम अच्छे से फोकस कर पाएँ। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन पर हम फोकस कर पाएँ। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई कर पाएँ, अगर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने काम के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएँ और उसके अंदर ग्रोथ भी ला पाएँ। अगर हम एज अ स्टूडेंट कम मार्क्स लाते हैं तो ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ, पढ़ाई और अच्छे से कर पाएँ, चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ और आसान हो जाए हमारे लिए सब चीज़ें। ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी बन जाती है। तो अपनी लाइफ को डीक्लटर करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 इज़ योर फिजिकल स्पेस। आपका जो भी फिजिकल स्पेस है, आपका वर्क स्पेस हो सकता है, आपका स्टडी स्पेस हो सकता है, आपका लिविंग स्पेस हो सकता है, उसको आप अच्छे से साफ करें। आप अपनी टेबल, वार्डरोब, बुक शेल्फ या फिर इस तरह की और भी जगहों से सारे सामान को हटाओ, उतारो, एक जगह पर रखो और उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो। पहली चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है, दूसरी चीज़ें जो ज़रूरी है लेकिन आप कभी कभी यूज़ करते हो, तीसरी चीज़ें जो बिल्कुल कचरा हो चुका है। तो जो कचरा हो चुका है उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं। जो चीज़ें कम ज़रूरी है उनको बॉक्सेस के अंदर पैक कर कर कहीं पर रख सकते हैं या फिर किसी छुपी हुई जगह पर एटलीस्ट रख सकते हैं जो आपके सामने ना दिखे। एटलीस्ट आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें ना रहें जिनको आप कम यूज़ करते हो, जिनको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि आपकी इस साल की बुक्स हो गई, कुछ 5-6 बुक्स होंगी, 7-8 नोटबुक्स होंगी, साथ के साथ आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें आप सामने रख सकते हो। जो चीज़ आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो उनको पीछे रख सकते हो, यानी कि आपकी आंखों के सामने बस ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखो। और जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते हो उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। इससे आपका फिजिकल स्पेस एकदम अच्छा हो जाएगा, डीक्लटर हो जाएगा। उसके बाद आता है अपना डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइल्स, कुछ डेटा, आपके मोबाइल के अंदर कुछ फाइल्स, कुछ डेटा, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स, उनको आप साफ कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ नहीं करते उनको डिलीट कर दो। जो डेटा बहुत पुराना हो चुका है, आपके किसी काम का नहीं है, उसको आप डिलीट कर सकते हो। अपने फोल्डर्स को अच्छे से डिवाइड कर सकते हो। आपके कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर्स हैं, पूरा फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हो कि यहाँ पर ये वाले फोटोज़ हैं, इस फोल्डर में वो वाले वीडियोज़ हैं, इस फोल्डर के अंदर मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, या वॉटएवर जिस तरह से भी आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं वो चीज़ें आप करें। इससे आपका डिजिटल स्पेस एकदम अच्छा हो जाएगा। आप सोशल मीडिया से कुछ खराब अकाउंट्स को अनफॉलो कर सकते हो जो शायद आप करना चाह रहे थे बहुत टाइम से लेकिन नहीं कर रहे थे। उसके बाद आता है आपका मेंटल स्पेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे जिनको लेकर आप मोस्टली परेशान रहते हैं, तो ज़रूरत है उन थॉट्स के अंदर एकदम डीप डाउन जाने की। एकदम डीप डाउन उनके अंदर जाओ, बहुत अच्छे से उनके बारे में सोचो और किसी ना किसी कंक्लूज़न के ऊपर पहुंचो। कोई भी कंक्लूज़न उसको सोच समझ के आप निकालो, लेकिन निकालो कंक्लूज़न, उस चीज़ को लेकर बैठे मत रहो। उसके बारे में सोचो, अच्छे से टाइम निकालो, समझो, लोगों से बातचीत करो, कुछ भी करो, लेकिन उससे एक कंक्लूज़न पर पहुंचो और उस थॉट को अपने माइंड से कट ऑफ करो, एकदम निकाल दो बाहर। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो जीवन के अंदर। इससे आपका मेंटल स्पेस एकदम साफ हो जाएगा। लास्ट चीज़ आ जाती है आपका इमोशनल स्पेस। आपके पास कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो सकते हो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। आप दुखी रहते हो किसी रिलेशनशिप की वजह से, तो उस समस्या को आप सुलझाएं। अगर आपके किसी दोस्त से मनमुटाव चल रहे हैं तो उस दोस्त के पास जाओ, उससे बात करो, चीज़ों को सुलझाओ। उन चीज़ों को लेकर बैठकर परेशान मत होते रहो। अगेन बात वही आती है कि कंक्लूज़न पर आओ। आपका दिल जिस चीज़ को लेकर परेशान है उसके बारे में अच्छे से सोचो, अच्छे से समझो। किसी और इंसान से अगर वो चीज़ एसोसिएटेड है तो उससे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन अच्छे से करो
और एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंचो और ये भी चीज़ अल्टीमेटली आपकी साफ हो जाएगी। ये चारों स्टेप्स करते ही आपकी लाइफ पूरी तरह से डीक्लटर हो जाएगी। रिमेंबर, ये बहुत ही आसान प्रोसेस नहीं है, ये कोई आसान प्रोसेस भी नहीं है और छोटा प्रोसेस भी नहीं है। ये टाइम टेकिंग हो सकता है टू डीक्लटर योर लाइफ, मगर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर करें और आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उनको मेरे साथ शेयर आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोज़ देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देन डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।